इस वीडियो में ना हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, कुछ ना कुछ ग्राफ आएगा और वो स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस इज द ग्राफ, सपोज दिस इज द ग्राफ। तो एक तो हुआ कि ग्राफ प्लॉट करके हम लोग देखें और ग्राफ के बारे में बताएं कि भाई एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के साथ वो कुछ इंटरसेप्ट बना रहा है। इस पार्ट को इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ हुआ इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ हुआ इसको वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है और ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। बट अभी ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का कि बिना ग्राफ प्लॉट किए कैसे बता सके कि जो इक्वेशन है उसका जो ग्राफ बनेगा वो इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सेस होगा कि नहीं होगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं। देयर कैन बी अदर सिचुएशंस आल्सो, जैसे ये ऐसे हो गया तब भी इक्वली इंक्लाइंड हो सकता है, इस तरह हो गया तब भी इक्वली इंक्लाइंड हो सकता है, ऐसे हो गया तब भी इक्वली इंक्लाइंड हो सकता है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब दोनों के साथ इक्वल एंगल बने। तो ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और पहले पता करते हैं कि ये पॉइंट क्या होगा। ये जो भी पॉइंट होगा, इस पॉइंट को अगर हम लोग बी नाम दे दे, इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा देखते हैं। एक्स का वैल्यू 0 रख लेते हैं, एक्स इक्वल टू अगर 0 रख दें इसमें तो बी वाई प्लस सी, बिकॉज ए इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज बी वाई इक्वल टू हो गया नेगेटिव सी एंड y इक्वल टू हो गया नेगेटिव सी बाई बी। तो ये पॉइंट हो गया 0, नेगेटिव सी बाई बी। उसी तरह अगर हम लोग इस पॉइंट को निकालना चाहें, लेट दिस बी ए, तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होगा क्योंकि x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगा, यहाँ पे y का वैल्यू 0 आएगा। अगर हम लोग y का वैल्यू 0 रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो ए एक्स प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए एक्स प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज ए एक्स इक्वल टू नेगेटिव सी और एक्स इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव सी बाई ए। तो ये हो जाएगा नेगेटिव सी बाई ए। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, दैट मीन्स इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा। दैट मीन्स ये नेगेटिव सी बाई ए जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो ठीक है, नेगेटिव भी तो हो सकता था इधर। तो हम लोगों को केवल लेंथ से मतलब रखना है। नेगेटिव हो सकता था मतलब कि अगर यही पॉइंट यहाँ होता तो ये लेंथ तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड दैट इज नेगेटिव सी बाई बी का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव सी बाई ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। नेगेटिव सी बाई बी का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव सी बाई ए का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, बी और बी तो सी और सी तो इक्वल ही होगा, ठीक है। और बी और ए का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ये होने के लिए बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तो इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 will be equally inclined to both the axes if mod a is equal to mod b, that is absolute value of a is equal to absolute value of b. ये है condition for the graph to be equally inclined to both axes. ये बिना ग्राफ प्लॉट किए हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं 2x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो सिंस यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, नेगेटिव से मतलब नहीं, बिकॉज ये पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव 2 है, लेकिन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम आ जाएगा, इसलिए ये इक्वली इंक्लाइंड होगा। 3x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, 3 और 3 है इसलिए ये इक्वली इंक्लाइंड होगा। अब एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ है ही नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा किसी इक्वेशन में तो ऑब्वियसली वो जो लाइन होगा उसका इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। वाई बिकॉज फॉर एक्स इक्वल टू 0, अगर हम इसमें x 0 रखते हैं तो बी वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 प्लस बी वाई इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0। तो x जब भी 0 रखेंगे y भी 0 होगा, तो 0 0
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर जो भी इक्वेशन आएगा वो 0 0 से पास करेगा। इतना तो पता चल गया, बट ये नहीं पता चला कि इक्वली इंक्लाइंड होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को अभी नहीं पता चलेगा कि इक्वली इंक्लाइंड है कि नहीं। तो उसके लिए अब देखते हैं कंडीशन। ax इक्वल टू बी वाई अगर है, सॉरी ax प्लस बी वाई इक्वल टू अगर 0 है तो बी वाई इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव ax, तो y इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव a बाई बी इंटू एक्स। नाउ फॉर दिस टू बी इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सेस, अगर कोई भी पॉइंट हम इस पे लेते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये पैरेलल होगा ना दोनों, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। दैट मीन्स दिस ट्रायंगल मस्ट बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए इसका ये और ये इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होगा। जो भी होगा x कोऑर्डिनेट वही y कोऑर्डिनेट होना चाहिए, x और y इक्वल होना चाहिए, दैट इज x इक्वल टू y होना चाहिए। नाउ फॉर y टू बी इक्वल टू x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, नेगेटिव a बाई b का वैल्यू 1 होना चाहिए। दैट इज 1 हो या नेगेटिव 1 हो, नेगेटिव 1 इसलिए कि इस तरह का भी लाइन हो सकता है, तो उस केस में नेगेटिव 1 होगा, या इस केस में 1 होगा। तो नेगेटिव a बाई बी का वैल्यू 1 हो या नेगेटिव 1 हो, मतलब नेगेटिव a बाई बी का जो मॉड आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, विच इज पॉसिबल ओनली इफ मॉड a इज इक्वल टू मॉड b। दैट मीन्स a और b का न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर इक्वल हो जाए तो वो हमेशा इक्वली इंक्लाइंड होगा। तो दोनों ही केस में, पहला वाला केस में और सेकंड केस में, दोनों ही में हम लोग देखें कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, whether c is 0 or not 0, that is immaterial. If mod a is equal to mod b, then the graph of the equation will be equally inclined to both the axes.